नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे 2025 का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन महत्वपूर्ण पीवाईक्यू को ज़रूर कर लीजिएगा। आज के इस क्लास में हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं क्लास में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। पहला जो सवाल दिया है बहुत महत्वपूर्ण सवाल दिया है दोस्तों, ठीक है ना। क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने अपना फेसबुक पेज भी क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है वाइज मैथ्स कॉन्सेप्ट। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब आते हैं इस सवाल पे। सवाल को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया है, किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि हो जाती है। इस संव्यवहार में हुई हानि का परसेंटेज हमें निकालना है। जो भी प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा किस पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होगा, चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालते टाइम हो चाहे लॉस परसेंट निकालते टाइम, डिनोमिनेटर में हमेशा होता है दोस्तों सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचा, तो ये तो विक्रय मूल्य हुआ यानी सेलिंग प्राइस हुई, और इतने रुपए का हानि हो गया, मतलब ये लॉस आपको दिया है। तो लॉस कब होता है, लॉस तब होता है जब हमने ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचा हो, तब तो घाटा होगा। अगर हम कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच दिए तो क्या होगा, वहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा। तो प्रॉफिट का फार्मूला SP माइनस CP हो जाता है और लॉस का फार्मूला CP माइनस SP हो जाता है, क्योंकि इस केस में, प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, लेकिन लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, यानी कि ज़्यादा में मतलब यहाँ पर खरीद कर कम में बेच देता है, तब उसको लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज लॉस निकालने का क्या फार्मूला है दोस्तों, सीधे पहले आप देखिए लॉस कितने का हुआ। तो लॉस यहाँ पर 48 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 48। डिनोमिनेटर में हमने बताया था जब भी परसेंटेज की बात आती है तो CP होता है हमेशा। तो CP कितना होगा, अब ये तो सेलिंग प्राइस दिया है, ये आपका लॉस दिया है, तो क्या इस फॉर्मूले को लगाकर CP नहीं निकाल सकते? या फिर आप ऐसे सोचिए कि भाई लॉस कब होता है, जब ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचा हो। इतने में बेचा है यानी कितने ज़्यादा में ख़रीदा होगा बताइए, तो 222 प्लस 48 इतना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर CP आ जाएगा। तो 222 में 48 जोड़ेंगे तो 22 और 48 70, 270 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों 270, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, चूँकि ये फ्रैक्शन में आया, परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज़ आप सभी लोग जानते हैं। अब देखिए इसको 0 से, ये आपका 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 3 से काट सकते हैं, है ना। 3 से अगर इसको काट दें तो ये 9 बार में कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो ये 16 बार में कटेगा। अब तो नहीं कटा, ऊपर हो गया आपका 160 और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 9। इतने परसेंटेज आएगा, और इतने परसेंटेज अब इसको देखेंगे 16, 9 एक कम 9 हो जाएगा, 9 6 15 9 7 16, मतलब 70 हो गया। तो 9 7 63, ठीक है। यानी 17 सही कुछ आएगा, तो 17 सही 7/9 हो गया, है ना। ये मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। चलते हैं, उम्मीद करते हैं ये सवाल तो आप लोग समझ गए होंगे। अगले सवाल पर, ये बहुत बेसिक सा सवाल था। अब जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो बेहतरीन सवाल देखने को मिलेंगे आपको। इस सवाल को देखिए, ये भी एकदम बेहतरीन सवाल है। कह रहा है 32 वस्तुओं के SP के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। प्रतिशत लाभ यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये लैंग्वेज वाले सवाल है, जैसा बोला जा रहा है वैसा करिए। तो 32 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस यानी कि SP, 32 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, 38 वस्तुओं के
क्रय मूल्य के बराबर यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर, दोनों को हमने बराबर कर दिया। बस यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो अगर हम लोग काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 से 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 से, तो 2 से काट दीजिए। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19। मतलब CP और SP का जो रेशियो है, CP रेशियो यहाँ पर SP कितना आ गया देखिए, तो CP कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए। तो CP यहाँ है, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है भाई, अगर हम SP को उधर ले जाएंगे तो 19 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो CP बराबर 16 यूनिट, तो यहाँ पर हो गया 16 और SP जो है उधर वाले का वैल्यू होगा मतलब 19 होगा। देख सकते हैं 16 में ख़रीदा, 19 में बेचा, यानी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कम में ख़रीद कर ज़्यादा में बेच रहा है। तो कितने की प्रॉफिट हो गई दोस्तों यहाँ पर 3 की प्रॉफिट हो गई, किस पर, 16 पर, यानी डिवाइड बाई यहाँ पर 16 हो जाएगा, 3/16। ठीक है ना। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो आपको एक तरीका बताते हैं। आपको ये याद रखना है कि भैया आप सभी जानते हैं यहाँ पर 1/8 जो होता है वो 12.5% के बराबर होता है ना। ये सभी लोग आप लोग पढ़े होंगे परसेंटेज वाले चैप्टर में। 1/8 12.5% होता है। अब हमें अगर 1/16 करना है तो इसमें नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डिवाइड बाई 2 कर देंगे सीधा सीधा। तो ये बन जाएगा 1/16। ठीक है, 1/16। तो 1/16 की वैल्यू इसको भी डिवाइड कर दीजिए 2 से। 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 6.25 आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर 1/16 जो है वो 6.25 है, हमें 3/16 निकालना है। तो 3/16 कितना हो जाएगा भाई बताइए। 1/16 का ये 3 गुना नहीं है, तो 1/16 की वैल्यू 6.25 है, इसका भी 3 गुना कर दीजिए। तो 6 का 3 गुना यहाँ पर 18 हो गया है ना, और 25 का 3 गुना यहाँ पर 75 हो जाएगा। बस 18.75 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं यहाँ पर अगले सवाल पर। ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, RRB NTPC 2022 के पेपर में पूछा हुआ था। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ जो है 74% है, मतलब शुरू में 74% का लाभ हुआ। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया परसेंटेज क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए CP है ना, CP, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग प्रॉफिट, और यहाँ पर लिख लीजिए SP है ना। CP में कुछ प्रॉफिट लेके बेचेगा तब हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा है ना, यानी कि CP प्लस प्रॉफिट मिलाकर SP बनेगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पहले शुरू में 74% का प्रॉफिट हो रहा था। 74% यानी 74/100 होगा, मतलब 100 रुपया के सामान पर 100 रुपये के कॉस्ट प्राइस पर 74 रुपये प्रॉफिट हो रहा था। तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा बताइए, 100 + 74, यानी कि 174 रुपये में वो बेचा। इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई 74% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी 100 के सामान को 74 के प्रॉफिट पे बेचेगा, यानी 174 पे बेचेगा। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है। 100 का 50% ये क्रय मूल्य है, 100 का 50% कितना होता है, 50 होता है ना भाई। 100 का 50% यानी आधा, 100 का आधा 50, तो इसमें 50 बढ़ गया। तो जैसे ही 100 में 50 बढ़ेगा तो अब कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा, 150 बन जाएगा। 100 में 50 बढ़ा दिए, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, मतलब ये हमारा वही रहेगा, 174 का 174 ही रहेगा। अब बोला है कि नया वाला जो प्रॉफिट परसेंट है वो बताइए कितना हो जाएगा बताइए। तो अब की बार देखिए 150 का ख़रीदा था, 174 में बेच रहा है, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, 174 माइनस यहाँ पर 150 कर देंगे, यानी कि 24 आ जाएगा। 24 का अब प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमको परसेंटेज में बताना है। ठीक है, ये नहीं कि आप 24% यहाँ पर मार दें, ठीक, गलत हो जाएगा है ना। देखिए अब यहाँ पर 24 रुपये का प्रॉफिट है, लेकिन जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो किस पे देखते हैं, CP पे देखते हैं। तो CP कितना है यहाँ पर, 150 है, तो नीचे हमारा 150 होगा दोस्तों। क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ पर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए कितना हो जाएगा। 50 से काटेंगे 2 बार में, 50 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे ये 8 बार में, मतलब 8 दूना यहाँ पर कितना हो गया, 16% के बराबर। 16%, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डी पे मत मारिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना।
चलिए दोस्तों, देखिएगा इस टाइप का सवाल भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है 2025 के एग्ज़ाम में। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 के दर से खरीदे, यानी कि इसका मतलब ये है कि 14 फल जो है वो 30 रुपये में ख़रीदता है और उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच देता है, यानी कि 7 ठो फल 20 रुपये में बेच देता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, कितने % का प्रॉफिट ये कमा रहा है ना। यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले वो 14 फल ख़रीदा कितने रुपए में, यहाँ पर 30 रुपये में, है ना। तो ये खरीदी मूल्य हो गया, खरीदी मूल्य यहाँ पर 30 रुपये है 14 फलों का, ठीक है, 14 फलों का। लेकिन वो 7 फल बेचता है 20 रुपये में, 7 फल वो कितने में बेच देता है, यहाँ पर 20 रुपये में बेच देता है। क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस तब तक नहीं पता किया जा सकता जब तक आपका क्वांटिटी बराबर नहीं होता है। भाई वो यहाँ पर क्रय मूल्य 14 का दिखा रहा है लेकिन विक्रय मूल्य 7 का ही दिखा रहा है। इन दोनों को बराबर करिए ना, पहले क्वांटिटी आपकी बराबर होनी चाहिए। ऐसे सवालों में क्वांटिटी बराबर करने के लिए भाई देखिए ये 14 है, अगर हम इसको 14 बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 7 फल का 20 रुपये है विक्रय मूल्य, तो हमें 14 फल का चाहिए, मतलब 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 14 यहाँ भी 14, जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये बन गया 14 फल और इधर 20 दूना ये हो जाएगा 40 रुपया। मतलब इसका ये है कि 14 फल वो 30 रुपये में ख़रीदा और 14 फल को बेचा कितने में, 40 रुपये में। हमें बस यहाँ पे क्वांटिटी बराबर करनी होती है। तो अब देख लीजिए 30 का ख़रीदा 40 में बेचा, यानी कितने की प्रॉफिट हो गई, 10 रुपये की प्रॉफिट हो गए। किस पर, सीपी पर। तो सीपी कितना है, 30 ना है, तो डिवाइड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 1/3, और 1/3 होता है यहाँ पर 33.33%। समझ में आया सभी को ना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को बिना किसी परेशानी के। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिएगा। ये बड़ा खतरनाक सा सवाल है, मतलब समझना पड़ेगा इसके लैंग्वेज को। यदि एक व्यक्ति एक सोफे को निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि हो जाती है। सोफे को मूल विक्रय मूल्य यानी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में बेचने पर कितने % का उसको प्रॉफिट होने वाला है। बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पर ये कह रहा है कि उसकी कुछ ना कुछ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस थी उस सोफे की, है ना। वो सेलिंग प्राइस हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं सेलिंग प्राइस ओरिजिनल वाला सेलिंग प्राइस कितनी है, मान लीजिए कि 100 रुपया है। अब वो कह रहा है कि वो 100 रुपये में ना बेचकर इस मूल्य के 60% में बेच देता है, यानी कि 100 का 60% कितना हो जाएगा। यहाँ पर वो सेल कितने में कर रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 100 का 60% यानी 60 रुपये में ही बेच रहा है। जब वो 60 रुपये में बेच रहा है तो उसको 20% का हानि हो जाता है। अच्छा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। मतलब 5 का खरीदी और 1 का लॉस, तो 1 का लॉस सहेंगे तो 5 के प्रॉफिट में 5 के क्रय मूल्य में 1 का लॉस, यानी कि यहाँ पर 4 में बेचेगा। तो ये जो 60 है ये किस यूनिट की वैल्यू है, कितने की वैल्यू है, यहाँ पर 4 की वैल्यू है, क्योंकि 4 में ही बेच रहा है ना। और एक्चुअल में कितने बेच रहा है, 60 में बेच रहा है। तो 4 से ये 60 हो रहा है, मतलब कितना गुना हो रहा है, 15 गुना हो रहा है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस चाहिए। मेन हमारा क्या है यहाँ पर मुद्दा कि भैया कॉस्ट प्राइस निकालिए। तो कॉस्ट प्राइस कौन सा था, ये 5 यूनिट था ना, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो यहाँ पर भाई 4 की वैल्यू यहाँ पर 60 है, तो 5 की वैल्यू चूँकि ये 15 गुना हो रहा है तो ये भी आपका 15 गुना हो जाएगा, तो 15×5 ये हो जाएगा 75। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 75 रुपया है। अब कह रहा है कि अगर वो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचेगा तो कितने % की प्रॉफिट होगी। देखिए कॉस्ट प्राइस 75 रुपया था और ओरिजिनल उसकी सेलिंग प्राइस 100 रुपये थी, यानी 75 का ख़रीदा 100 में बेचा, कितने की प्रॉफिट हो गई, 25 का प्रॉफिट हो गया। अभी तक लॉस हो रहा था लेकिन अब प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 75 का खरीदी 100 में बेच रहा है, तो 25 का प्रॉफिट हो गया। किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है यहाँ पर, 75 है, तो नीचे हो जाएगा 75, यानी ये आ जाएगा 1/3। और 1/3 % में कितना होता है, या तो 33.33 या फिर 33 सही 1/3, है ना।
33 सही 1/3%। ये आ जाएगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत तगड़ा सवाल था, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा और अभी बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को। ये भी एक बढ़िया सवाल है, एनटीपीसी 2021 का सवाल है। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ। देखिएगा तो 9 का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दिया है, ये किसके बराबर है, 15 के क्रय मूल्य के बराबर, 15 के सीपी के बराबर है। बस सीपी एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। एसपी यहाँ है, सीपी आपका इधर आ जाएगा, है ना। तो इधर आपका 15 था, तो ये हो गया आपका 15 और इधर से 9 आपका नीचे चला जाएगा। इसको थोड़ा और काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, यानी कि 3 का सीपी और एसपी 5 का है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 3 का खरीदा 5 में बेचा, कितने की प्रॉफिट हो गई, यहाँ पर 2 की प्रॉफिट हो गई। किस पर, सीपी पर। तो सीपी की वैल्यू कितनी है, 3 है, क्योंकि नीचे देखिए ना सीपी है, तो सीपी की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गए। 2/3 जो होता है वो 66.66% होता है ना, 66.66%। लेकिन ये क्या आएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 1/3 होता है 33.33, उसका डबल करेंगे तो 66.66 आ जाएगा। समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये बेहतरीन सवाल है ना। इसके लिए एक फार्मूला अगर आपको याद है, इसमें सबसे पहले देखिए दिया क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक वस्तु के अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस, जिसको हम लोग एमपी से डिनोट करते हैं। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी यहाँ पर सीपी। इसका जो रेशियो दिया है वो 5 और 3 दिया है, तो हमें मार्क्ड प्राइस दे दिया, हमें दे दिया सीपी। अब बोला गया यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर यानी मार्क्ड प्राइस पर 25% और 10% की 2 क्रमागत छूट दी, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 25% और 10% का, तो इस संव्यवहार में होने वाला प्रतिशत लाभ या फिर हानि निकालना है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आपको एक फार्मूला बताते हैं। फार्मूला क्या है, यहाँ पर फार्मूला ये है कि जो सीपी से एमपी का रेशियो होता है, सीपी डिवाइड बाई यहाँ पर एमपी, ये हो जाता है 100 - डी, ठीक है, 100 - डी अपॉन 100 + पी। इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो इस टाइप के सवाल बन जाएंगे, क्योंकि आपको इसमें सीपी और एमपी दिया है, रेशियो दे दिया है, हमें डिस्काउंट भी दे रखा है, हमें सिर्फ ये प्रॉफिट निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 25% और 10% का। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का एक सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। कैसे निकालते हैं, पहला डिस्काउंट यहाँ पर 25% का है और दूसरा डिस्काउंट यहाँ पर दोस्तों 10% का है। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ए बी अपॉन 100, यही ना होता है। तो a + b, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 10 हो जाएगा 35, और माइनस ए बी अपॉन 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 कर देंगे। 25 × 10 यानी 250, 250/100 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5। अब 35 में 2 घटाइए 33, फिर 5 और घटा दीजिए तो 32.5 आ गया। ये 32.5 यानी 32.5% हो गया। तो ये आया हमारा सिंगल डिस्काउंट, जो कि हम यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए सीपी से एमपी का रेशियो यहाँ पर दिया है, एमपी से सीपी का रेशियो तो 5 और 3 है, तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 3/5। अब इज इक्वल टू 100 - डी, तो डी हमारा कितना है, 32.5 है, ठीक है, 32.5 है। तो 100 में अगर 32.5 घटा दें हम तो कितना आएगा, 100 में 32 घटाइए, ठीक है, 100 में अगर हम 32 घटा दें तो 68 होगा, और 68 में 0.5 और घटा दीजिए तो 67.5 हो जाएगा, यानी कि 67.5 हो गया। 100 - डी है ना, डिवाइड बाई 100 + पी, तो ये हो जाएगा 100 + यहाँ पर पी। क्लियर हो गया ना, सभी को समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग हल कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है। ऊपर में अगर आप लोग देखेंगे तो ये 3 का कितना गुना हो रहा है, देख लीजिए। 3 से अगर काटेंगे इसको तो 3 दूना 6 है ना, 3 का कितना गुना हो रहा है यहाँ पर, तो 3 का हो रहा है यहाँ पर 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6,
फिर यहाँ पर 0.1 बचा था तो 15, 3 बचे 15, 22.5। तो इधर भी इसका भी 22.5 गुना हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 5 में 22.5 का गुना कर देंगे तो हमारा 100 प्लस पी की वैल्यू आ जाएगी। तो 100 प्लस पी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पर, 5 का 22.5 गुना करिए, यानी कि 5 गुणे 22.5 करेंगे तो 5 पचम हो गया 25, बचा 2, फिर 5 दूना 10, 10 और 2 यहाँ पर 12, बचा 1, 5 दूना 10, 1 11, 112। ठीक है, 112.5 हो गया। तो यहाँ पर P की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 12.5%, है ना। 112.5 में 100 घटा देंगे तो 12.5% यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा दोस्तों। क्या होगा इसमें, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर याद नहीं रखेंगे तो ऐसे सवालों में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसको सिंपल सा प्रश्न है, बन जाना चाहिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बन जाएगा। एक महिला अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है, 24% छूट के साथ, और इसे अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस से 20% अधिक पर बेच देती है, खरीदी कम में और बेची ज़्यादा में। तो यहाँ पर मार्क्ड प्राइस जो है MP जो है कार का, वो मान लीजिए कि भैया 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपये ये MP हो गया। अब 24% की छूट के साथ खरीदती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा, 100 में से 24% घटा दीजिए तो 100 माइनस 24 करेंगे, कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा, यानी कि 76 में खरीदी। कह रहा है इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक, अंकित मूल्य तो 100 है, 100 में 20% जोड़ेंगे तो 120 आएगा, यानी कि उसने सेल कितने में किया, 100 प्लस 20, 120 में सेल कर दिया यहाँ पर। बस आ गया हमारा आंसर। 76 में ख़रीदा, 120 में बेचा। या फिर इसका ले लीजिए यहाँ पर रेशियो, 4 से कटेगा तो 19 चौक 76, 4 से इसको काटेंगे 4 3 12, ये हो जाएगा, यानी 19 का ख़रीदा, 30 में बेचा। कितने का प्रॉफिट हो गया, 11 का प्रॉफिट डिवाइड बाई 19 यानी कि CP। तो 11/19 परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 0 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। क्लियर है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे अगर हम लोग तो 19 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 19 पचे 95 है ना, तो यहाँ पर हुआ 5। फिर इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर 95 मतलब 5 तो 150 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 15 बचा था तो 15 मतलब 0, 150 हो गया। ठीक है, फिर 19 सत्ते यहाँ पर कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा। तो 150 में से 133 घटाएंगे अगर तो कितना बचेगा हमारा, 17 बचेगा, मतलब शेष ऊपर रहेगा 17 और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 19। तो 57 सही 17/19 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा सवाल था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए इसको भी बन जाएगा, सवाल आसान सा ही है। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से यानी कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक मार्क कर देता है ना। जैसे कि उसका कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है तो मार्किंग कितना करेगा, 25% बढ़ा के, यानी कि 125 रुपये वो मार्क कर दिया। ये आपका मार्क्ड प्राइस है। ठीक है, अब कह रहा है कि अपने ग्राहकों को बिलों पर, बिल का मतलब हुआ कि जितना मार्क प्राइस हुआ वही हमारा बिल होगा। तो मार्क प्राइस यहाँ पर कितना है, 125 रुपया है, तो 125 पे वो 12% का छूट दे देता है। ठीक है, 125 पे 12% का छूट दे देता है। तो 125 पे 12% का अगर छूट देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 125 का 12% तो 12 बटा यहाँ पर हो जाएगा 100। 25 से काटेंगे 4, 25 से इसको काटेंगे 25 पंचे 125, 4 से ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 3 15, 15 का वो 15 रुपये का डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, 15 रुपये का डिस्काउंट दे देता है। तो 125 में से 15 अगर घटा देंगे हम लोग तो कितना बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 110 बन जाएगा, है ना भाई। इसमें 15 घटाइए ना, 110 बन गया। तो ये सेलिंग प्राइस 110 आ गया। अब कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है कि भाई 100 का खरीदी था, 110 में बेच रहा है, यानी 10 का प्रॉफिट हो गया। 10 का यहाँ पर प्रॉफिट, वो भी 100 पर। तो जो चीज़ 100 पर होती है वही परसेंटेज होता है, यानी कि सीधे सीधे 10% यहाँ पर प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है ना। चलते हैं यहाँ पर अगले सवाल पर। ये सवाल देखिएगा। अब इस टाइप के सवाल भी आपको रेलवे के एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं।
2025 के अंदर, और आगे भी शिफ्ट में भी पूछे जाएंगे। यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा। सवाल बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ट्रिकी सवाल है, बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। ठीक ना। मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़ा का जो सेलिंग प्राइस है, 1 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों वो कितना है, 1 रुपये है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझिए, सवाल बहुत तगड़ा है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस बनेगा, सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस, यहाँ पर लिख लीजिए कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर लिख लीजिए प्रॉफिट। देखते जाइए, अगर 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस वो 1 रुपये है तो वो कितने मीटर कपड़ा बेच रही है, 33 मीटर कपड़ा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुआ, 33 रुपये हो गया। क्योंकि 1 मीटर का विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो 33 मीटर का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 33 रुपये हो जाएगा। तो जो सेलिंग प्राइस बना वो कितना बन गया, 33 रुपये बन गया। अब कह रहा है रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना हुआ, अच्छा 1 मीटर का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 11 मीटर का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी सेलिंग प्राइस 11 रुपया होगा, और 11 रुपये के बराबर ही उसको प्रॉफिट हो जाता है। तब प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ पर 11 रुपये का हो गया। अब देख लीजिए सेलिंग कितना का हुआ होगा। ठीक है, सेलिंग कितने का हुआ होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई, सेलिंग प्राइस जो होता है वो प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस जो होता है वो प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस से कम होता है। कितना कम हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को हटा दीजिए, 33 में से 11 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22 आपका, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका 22 आ गया। बस यही तो निकालना था आपको। हमको निकालना है परसेंटेज, प्रॉफिट कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 11 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, सीपी पर, और सीपी है कितना, 22 है यहाँ पर। तो 11/22 मतलब 1/2, और 1/2 होता है 50%। तो 50% इस सवाल का करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया सभी को, बहुत अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। 11वां सवाल ये रहा, बहुत ही बढ़िया सवाल। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके क्रय मूल्य के जिससे कंपैरिजन होती है उसकी वैल्यू नीचे मिलती है आपको, यानी ये आपका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। फिर यहाँ पर कह रहा है विक्रय मूल्य है ना, तो ऊपर होगा आपका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो 4 का खरीदा 5 में बेचा, यानी हमको प्रॉफिट बताना है और प्रॉफिट हो भी रहा है। 4 का खरीदा 5 में बेचा यानी 1 का प्रॉफिट हो गया किस पर, सीपी पर, तो 1/4 हो गया। और 1/4 परसेंटेज में कितना होता है, 25%। ये तो ओरली ही बन जाता है, ये सवाल इतना आसान था कि ओरल ही बन जाता है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25%, ऑप्शन नंबर सी। समझे, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। देखिएगा 12वां सवाल ये रहा, महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पे खरीदा, है ना। अंकित मूल्य के, तो जिसके बोला जाता है वो नीचे रहती है, यानी इसका जो मार्क प्राइस है, मार्क्ड प्राइस वो कितना है, 10 है, लेकिन उसने ख़रीदा कितने में, यहाँ पर 9/10 में, मतलब 10 के 9 हिस्से में। तो जो कॉस्ट प्राइस है, खरीदी मूल्य, वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आ गया। और इसे अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया। ठीक है, 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया, प्रतिशत लाभ निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे करिए, रेशियो ले लीजिए। हमें यहाँ पर बोला गया है अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस से 8% अधिक पर बेचा, तो हम इसको 10 नहीं लेते हैं मार्क प्राइस को, क्योंकि हमको परसेंट में कंपैरिजन करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, 100 बना लेते हैं। 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, क्योंकि ये दोनों रेशियो में है। अब कह रहा है कि कितने बेचा, यहाँ पर 8% अधिक में, किससे, यहाँ पर मार्क प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी, इसमें 8% बढ़ा दीजिए, तो सेलिंग प्राइस आपका बन गया यहाँ पर 100 में 100 का 8% 8 ही होगा, यानी 100 में 8 बढ़ा दिया, मतलब यहाँ पर 108 में बेचा। ठीक है, अब कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बताइए। प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपैरिजन किससे होती है, सीपी से,
एमपी का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो तो उसमें एमपी का कोई लेना देना नहीं रहेगा, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो रिलेशन होगा सीपी और एसपी के बीच का। लेकिन जब डिस्काउंट की बात आती है तो डिस्काउंट जो है वो इन दोनों के बीच की बात होती है, एमपी और एसपी के बीच की बात होती है, एमपी और सीपी के बीच की बात होती है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर प्रॉफिट या फिर लॉस होगा वो सीपी और एसपी के बीच की बात होगी। तो देखिए 90 का ख़रीदा था, 108 में बेच दिया, यानी कितने की प्रॉफिट हो गई, 28 की प्रॉफिट हो गई, है ना। 28 की यहाँ पर प्रॉफिट हो गई, अच्छा सॉरी 18 की, है ना। 18 की प्रॉफिट हो गई, किस पर, सीपी पर। सीपी आपका 90 है, 18/90 यानी 18 कम 18, 18 पंचे 90, 1/5 जो कि 20% होता है, ठीक है। तो 20% का यहाँ पर प्रॉफिट ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। बहुत बढ़िया सवाल था, क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न देखिए, ये भी थोड़ा सा लॉजिकल ही सवाल है। बाबू ने 3 लाख की कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख में एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% के प्रॉफिट पर और बाइक को 20% के लॉस पर बेच दिया। कितना लाभ या हानि हुआ? ओवरऑल कितने का लाभ या हानि यहाँ पर हो जाएगा? देखिए, कार को ख़रीदा इतने में, बेचा बाइक को ख़रीदा इतने में। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसने कार को 10% के प्रॉफिट पर बेचा। कार ख़रीदा कितने में था? 3 लाख में। 3 लाख का 10% कितना होगा? 30,000 हो जाएगा। मतलब वो बेचा कितने में? यहाँ पर सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? किसका? कार का, है ना। तो 3 लाख का 10% 30,000 हो जाएगा। तो 3 लाख में 30,000 जोड़िए तो 3 लाख और 30,000 नहीं हो जाएगा? ये हो गया। तो सेलिंग प्राइस इतनी आ गई। अच्छा, दूसरा सेलिंग प्राइस कितना होगा? किसका? यहाँ पर बाइक का। तो बाइक पे देखिए यहाँ पर 20% का लॉस हो रहा है। तो 1 लाख का 20% कितना होगा? 20,000 होगा। 1 लाख का 20% कितना होगा? 20,000 होगा। तो 20% 20,000 कम में बेचा, तो 1 लाख माइनस 20,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 80,000 हो जाएगा दोस्तों, है ना। 80,000 हो गया, यानी बाइक को 80,000 रुपये में बेचा। अब ओवरऑल हमको देखना है क्या हो रहा है। टोटल कॉस्ट कितना पड़ा? 3 लाख और यहाँ पर 1 लाख, यानी कि टोटल कॉस्ट पड़ा 4 लाख का, दोनों मिलाकर, है ना। यहाँ पर 4 लाख का। लेकिन वो बेच कितने में रहा है दोनों को? यहाँ पर है 3,30,000, यहाँ पर है 80,000। तो 8 3 11 मतलब 4,10,000। 4 लाख यहाँ पर 10,000 जो है वो आपका सेलिंग प्राइस हो दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो ये बताइए 4 लाख में ख़रीदा, 4 लाख में ख़रीदा और 4,10,000 में बेच दिया, तो कितने की प्रॉफिट हो गई? 10,000 की प्रॉफिट हो गई उसको। 10,000 की प्रॉफिट किस पर? जितने में ख़रीदा था उस पर, यानी सीपी पर। तो 4 लाख हो जाएगा। 4 जीरो से ये 4 जीरो आपका कट जाएगा, 1/40 आएगा। 1/4 होता है 25% और डिवाइड बाई 10 फिर से करेंगे, यानी 1/40 कितना हो जाएगा? 2.5%। लेकिन लाभ होगा, यहाँ पर हानि नहीं होगा, क्योंकि कम में ख़रीद के ज़्यादा में बेच रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जल्दबाजी में सी मत टिक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी 2.5% है ना। देखना है कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको करवाए गए हैं बहुत अच्छे से आप लोग सीख गए होंगे। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।